मैंने YouTube पर लाइव कर दिया है क्लास को, तो अभी जो है हम स्टार्ट करते हैं। जी मैम ज़ारा, आप अवेलेबल हैं? Yes, sir, I am available. Assalamu alaikum, all the Metaphors community. सब लोगों को अगेन से वेलकम, जो लोग आज इस लर्निंग सेशन में आए हैं और आज इस लर्निंग सेशन को अटेंड करने के बाद आप यहाँ से यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ अच्छा सीख के जाएंगे और उसको आगे जाके अपनी टीम के अंदर भी फॉरवर्ड करेंगे। ओके जी, ये जो हमने अब सेशन स्टार्ट किया मे बी ये 1 वीक तक चले। सर मेरी आवाज क्लियर है आपको? जी आवाज़ आपकी क्लियर है, बिल्कुल आप शुरू करें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो हमने अभी सेशन स्टार्ट किया है ये हो सकता है 1 वीक की हमारी क्लासेस हो या फिर 10 दिन की क्लासेस हो, ठीक है। इसके अंदर आपको बेसिक शॉर्ट कोर्स करवाया जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। मींस दैट नेटवर्क मार्केटिंग में हमने जो मेटाफोर्स के अंदर करना होता है वो अपनी टीम बनानी होती है, जिसमें हम सब लोगों को जो न्यू मेंबर्स आते हैं उनको सीखने की पहले जरूरत होती है, क्योंकि हर चीज जो भी आपने स्टार्ट करना है अगर आप लर्निंग करके करेंगे तो फिर आपका वो जो टाइम आप लगाएंगे सिस्टम पे, जो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे सिस्टम के ऊपर लगाएंगे, स्पेंड करेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आपको उससे कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने तरीकों से ही नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे बगैर कुछ सीखे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों ने अपने टीम मेंबर्स को भी लाजमी मीटिंग अटेंड करवानी है, खुद भी करनी है, कोई भी क्लास दरमियान में मिस नहीं करनी। हम लोग इस बेसिक कोर्स के अंदर सीखेंगे कि आप लोगों ने जो डिफरेंट हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज करके अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है, ठीक है। तो जो आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आज हम देखेंगे फेसबुक से हम अपना स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक था वो था प्रोस्पेक्टिंग या लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन हमने कैसे करनी है, लोगों को हमने कैसे इन्वाइट करना है, कहाँ से लोग आएंगे हमारे पास, आज उसका फर्स्ट पार्ट है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आज हम फेसबुक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम वहां से अपना स्टार्टअप करते हैं। एक सेकेंड जस्ट। सर मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन क्लियर है, वॉइस भी क्लियर है। ओके, अच्छा जी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अभी हम फेसबुक पे आए हैं। फेसबुक के ऊपर आज जो हम काम करेंगे वो है अपनी प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है। देखिए, अगर कोई भी काम है ना उसको करने का एक प्रोफेशनल वे होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो हम लोग मिस्टेक करते हैं ना वो अपनी प्रोफाइल पे ही हम लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है। हमारी जो प्रोफाइल है वो सेटअप नहीं होती, हमारी प्रोफाइल जो है वो ठीक नहीं होती, क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोगों को लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जितने भी आज मीटिंग में लोग आए हैं उनका आज का जो लेसन है आप समझ लें, आपकी असाइनमेंट है आज की। आपकी असाइनमेंट आज की ये है कि आपने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल सेट करनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पहले से आपने प्रोफाइल अपनी बनाई हुई तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट नहीं करनी तो आप नया अकाउंट बना सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप उसको एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी अगर अपना नया अकाउंट बनाएंगे उसके ऊपर आप पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी बैन हो जाएगा। तो जो आपका अकाउंट पुराना है आप उसी को रखिएगा, ओल्ड अकाउंट को यूज करिएगा और उसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल सेटिंग करनी है, ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग में कैसे कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये मेरी अपनी प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको देखिए आगे जो आपको प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है वो जो मेरा स्पेशल लोगो है जो मैंने डिजाइन किया अपने लिए वो मैंने लगाया हुआ है। उसके कवर पे भी मैंने मेटाफोर्स का ही लगाया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। कवर कवर भी और साथ में आपकी जो प्रोफाइल है वो दोनों क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल मीन्स दैट आप भी अपना स्पेशल लोगो बनाएं जो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करे। जिस तरह यहाँ पे जितने भी लीडर्स आए हुए हैं उनके भी अपने स्पेशल लोगो हैं और उनके ऊपर अपनी अपनी उनका नेम और नंबर वगैरह मेंशन है, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी बन जाती है। तो आप लोगों ने भी अपनी जो जो प्रोफाइल पिक्चर है पहले तो आपने अपना ये लोगो डिजाइन करवाना है, ठीक है। फेसबुक के ऊपर भी आपने ये दोनों चीजें जो है पहले सेटअप करनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है नेम का इशू, कि यहाँ पे बहुत सी गर्ल्स भी बैठी होंगी, उनको ये होता है कि हम अपना ओरिजिनल नेम जो है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हम अपना जो रियल नेम है वो यूज नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है, वैसे मैंने अपने सही नेम से ही बनाई हुई है। आप लोग अपना कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई मसला नहीं है इसमें कि आप अपना ओरिजिनल नेम ही सबको शो करवाएं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नीचे ये देखिएगा, ये मैंने अपनी प्रोफाइल जो है वो सेटअप की हुई है।
यहाँ पे आप लोगों ने एडिट के ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। एडिट अबाउट डिटेल्स, यहाँ पे आपको पब्लिक डिटेल्स एडिट नजर आ रहा होगा, ठीक है। ऊपर सबसे प्रोफाइल पिक्चर है, उसको अगर आपने एडिट करना है, आपका पुराने अकाउंट पे जो भी आपकी पिक्चर लगी हुई है आप उसको रिमूव करके अपनी मेटाफोर्स की सही वाली पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। कवर फोटो पे भी आप वही लगाएंगे। बायो में देखिएगा, मैंने अपनी बायो में ये लिखा हुआ है, अपना इंट्रोडक्शन मैंने शॉर्ट सा करवाया है। ये तकरीबन एक 100 वर्ड्स की लिमिट होती है, उसके अंदर रहते हुए आपने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना होता है। तो आप यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट बायो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए नीचे 101 वर्ड है, आप इतने वर्ड यूज करके अपना जो इंट्रोडक्शन है वो लिखेंगे, और ऊपर सेव का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, वहां से आपने जाके क्या करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। लेकिन अपनी बायो आपने जरूर लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब बायो आपकी एडिट होगी, नीचे डिटेल्स पे आ जाइएगा, एडिट करना है आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना वर्क है, यहाँ पे ऐड वर्क के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ऐड वर्क, यहाँ पे वर्क प्लेस का नेम है, यहाँ पे आप लिखेंगे। अब यहाँ पे जब आप मेटाफोर्स का लिखेंगे ना, तो नीचे आपको सजेशंस, आपने जो भी वर्क किया है, जरूरी नहीं है कि मेटाफोर्स का किया है, आपने उसके अलावा कोई भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, आप नेटवर्कर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ भी जो भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस है किसी भी ऑनलाइन फील्ड के अंदर, वो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अगर मेटाफोर्स का लिखूंगी, वर्क एट मेटाफोर्स या वर्किंग इन मेटाफोर्स, तो नीचे सजेशंस में आपको कुछ लिंक्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। वर्किंग मेटाफोर्स, मेटाफोर्स टीम वर्क, आप ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मेटाफोर्स ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिखेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। मेटाफोर्स ब्लॉक, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको नजर आ गया, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेटाफोर्स डॉट स्पेस लिखेंगे तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। एक मिनट, देखिए नीचे कितने सारे आपको सजेशंस में नजर आ गए, ठीक है। तो आपने इन सजेशन में से कोई सी भी जो है ना वो क्लिक कर लेनी है, वो क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने अब ऑलरेडी लिखी हुई है। आप जब इसके ऊपर किसी के नीचे वाले लिंक्स के ऊपर क्लिक करेंगे जो सजेशंस में वर्ड है, तो वो आपको सेव का ऑप्शन दे देंगे, आपने जस्ट सेव कर देना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और ज्यादा वर्क ऐड करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 4 वर्क ऐड किए हैं, एक और मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं कुछ भी कर देती हूँ, मैं अपवर्क का कर देती हूँ, जस्ट सपोज एज, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया है ना, तो यहाँ से मैं कोई भी क्लिक करूंगी तो वो वहां पे हो जाएगा, जैसे कि मैं भी करती हूँ फ्रीलांसर एट अपवर्क, तो वो ऊपर लिखा गया, ठीक है। नीचे यहाँ पे करंटली वर्क हेयर, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं कि आप पहले इस पे काम करते थे या अभी कर रहे हैं। तो आपने अगर मेटाफोर्स का ऐड करना है तो आपने करंटली वर्क हेयर के ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी ऑप्शनल चीजें हैं, इसको आप रहने दीजिएगा। नीचे वो आगे ड्यूरेशन दे देते हैं कि आप कब से कब तक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डेट लिखी हुई है, आप यहाँ से अपनी डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने जिस मंथ से काम स्टार्ट किया वो, और जिस ईयर से आपने काम स्टार्ट किया वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आपने पब्लिक रखना है, आप सिर्फ अपने आप को शो करवाना है या फ्रेंड्स को। तो आपने यहाँ से जो पब्लिक है ना उसी को आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पब्लिक पे रखा हुआ है, आपने भी यहाँ से पब्लिक को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, ताकि आपकी जो बायो है, आपका जो वर्क है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को नजर आ सके। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका वर्क है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर नंबर पे यहाँ पे ये आपका वर्क ऐड हो गया है, तो ठीक यहाँ पे सारे वर्क आपने ऐड कर लेने हैं। नीचे एजुकेशन है, वो आप अपनी पब्लिक भी कर सकते हैं, आप उसको अपनी प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड यूनिवर्सिटी है, कुछ भी मैं करूंगी तो वो यहाँ पे पब्लिक का ऑप्शन आएगा या ओनली मी का। अगर आप ओनली मी करेंगे तो ये सिर्फ आपको ही नजर आएगी, ठीक है। यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप शो नहीं करना चाहते, तो आप इस ऑप्शन पे आके उसको ओनली मी में कर दीजिएगा, तो फिर वो सिर्फ आपको ही नजर आएगी और किसी को नजर नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी लोकेशन है वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं आप वहां पे वो लिख सकते हैं। होम टाउन जरूरी नहीं है, उसको आप रहने दीजिएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। ये लें जी, ये सेव हो गई। यहाँ पे आपकी बायो भी डन हो गई है। सर मेरी आवाज क्लियर है? जी, सर आपकी मेरी आवाज आवाज, क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे आपकी बायो भी कंप्लीट हो गया है, अब आपकी डिटेल्स भी यहाँ पे हो गई हैं सारी, ठीक है। उसके बाद हॉबीज है, ये आप पे डिपेंड करता है आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते, ठीक है। यहाँ तक जो मेन चीज थी वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी कवर फोटो है, वो भी मेटाफोर्स का होना चाहिए, आपकी बायो है और आपके वर्क की डिटेल्स हैं। ये सारी चीजें आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ।
देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, हम यहाँ पे आउटसाइडर्स में आके अपने काम को जब स्टार्ट करते हैं मेटाफोर्स पे, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि लोग ये देखते हैं कि ये मेरे साथ कहीं स्कैम ना कर जाए, ठीक है? सबसे पहला उनका ट्रस्ट इश्यू होता है। अब कोई भी पर्सन है, वो किसी भी ग्रुप में मेरी पोस्ट देखेगा, ठीक है? कोई भी पर्सन है, वो मेरी पोस्ट देखेगा, पोस्ट देखने के बाद वो अगर इंटरेस्टेड होगा मेरे वर्क में, तो वो सबसे पहले मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा, मेरी प्रोफाइल को जाके चेक करेगा, ठीक है? मेरी प्रोफाइल को क्या करेगा? चेक करना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा, मेरी प्रोफाइल में जब वो जाएँगे, वहाँ पर उनको सारी जो चीज़ें हैं वो मेटाफोर्स की नज़र आएँगी, उनको जो सारी चीज़ें हैं वो बिज़नेस की नज़र आएँगी। तो उनका जो ट्रस्ट इश्यू है वो तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? यानी कि उनको जो ट्रस्ट होता है, एक यकीन हो जाएगा उनको कि वाक़ई ये कोई बिज़नेस पर्सन है और ये बिज़नेस को हैंडल कर रहे हैं, ना कि कोई स्कैमर है। तो आपने वहाँ पे सारी पोस्टिंग जो है वो मेटाफोर्स की ही रखनी है। अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव बनाने का यही मकसद होता है कि लोग आपकी उस प्रोफाइल को देख के उनका जो आधा इश्यू होता है वो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। आप एक उनको ट्रस्टेड पर्सन लगते हैं, उनको एक लीडर अपीयर होता है, उनको लगता है कि ये वाक़ई कोई सही काम करने वाला लीडर है, मुझे इसको चूज़ करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि मेरी पोस्टिंग जो है वो किस तरह से है। पहला काम, अपनी प्रोफाइल की आज आपने जाके सेटिंग करनी है, उसको एडिट करना है अच्छे तरीके से, ठीक है? और उसके अंदर जो पोस्टिंग है वो सारी की सारी मेटाफोर्स की होनी चाहिए। देखिए, जो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, चाहे वो किसी भी मेल का है या फीमेल का है, ठीक है? आपने वहाँ पे सिर्फ बिज़नेस के रिलेटेड ही चीज़ें रखनी है। ये नहीं है कि दरमियान में कोई आपकी वेडिंग सेरेमनी है तो आप उसकी पिक्चर्स भी वहीं पे पोस्ट कर रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स देखेंगे या मेरे फॉलोअर्स देखेंगे। कुछ इवन दो के गर्ल्स हैं वो ऐसे कर रही हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इवन दो कि उनके लिए अपने लिए भी बेनिफिशियल नहीं है। तो ऐसे मत आप किया करें। आपकी जो बिज़नेस प्रोफाइल है उसको सिर्फ़ बिज़नेस पे ही रहने दिया करें और अपनी प्रोफाइल को आपने अट्रैक्टिव बनाना है। पहला काम ही आपका ये है, ठीक है? आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इंप्रेशन लोगों पे अच्छा पड़ेगा, वहीं से आपको लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा इवन दो मैं इस जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मेरे भी कोई पर्सनली यहाँ पे जानने वाला कोई भी नहीं था फेसबुक के ऊपर। इतने बड़े-बड़े लीडर्स हैं, मेरे पास उनके नंबर नहीं थे, उनके मेरे पास नंबर नहीं थे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहाँ से कॉन्टैक्ट किया? फेसबुक से कॉन्टैक्ट किया। सिर्फ़ किस बेस पे? मेरी प्रोफाइल की बेस पे, ठीक है? बड़े-बड़े लीडर्स हैं, बहुत अच्छे-अच्छे जो मेटाफोर्स पे काम कर रहे हैं, नेटवर्किंग की फ़ील्ड में हैं, तो उन सब ने कहाँ से सारा कुछ देखा है, यानी कि फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल से देखा है। उनको मेरा वर्क अच्छा लगा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे खुद ही कॉन्टैक्ट किया है। तो प्रोफ़ाइल आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, प्रोफ़ाइल आई कैचिंग होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अपनी प्रोफ़ाइल पे आपने सबसे पहले लाज़मी काम करना है, ठीक है? प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसके बाद आप नेक्स्ट मूव ऑन कर सकेंगे। और प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये नहीं है कि अगर आप आज बहुत एनर्जेटिक हुए हैं, अभी मीटिंग के फ़ौरन बाद ही आपने कोई 20-25 पोस्ट एकदम से कर दी हैं और उसके बाद फिर हफ्ते तक आपको पता भी नहीं है कि मैंने कोई पोस्ट करनी है या नहीं। काम थोड़ा करें लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करें, ठीक है? ये नहीं है कि एक ही दिन बैठ के अपना जो आप फेसबुक का अकाउंट है वो बैन करवा के बैठ जाएँ, नहीं। डेली की आप टाइम अपना जो है वो फिक्स रखें, मैं आपको टाइम भी बताती हूँ आगे जाके। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखिएगा कोई भी आपको इर्रेलेवेंट पोस्ट नज़र नहीं आएगी। अगर बिज़नेस प्रोफाइल बनाई है, तो उसके ऊपर सिर्फ़ आपने अपने बिज़नेस को ही लेके चलना है। उसके अंदर आपने फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह को इंक्लूड आपने नहीं करना, ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया हमारी प्रोफाइल का सेटअप। आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से क्या कर लेना है सेटअप, ये आज की आपकी समझने की असाइनमेंट है जो आपने करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि हम लोगों ने आगे फेसबुक के ऊपर अपनी पोस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है? आपने प्रोफाइल सेटअप कर लिया, पोस्टिंग से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ग्रुप कौन-कौन से जॉइन करने हैं और कैसे जॉइन करने हैं, ठीक है? ये आपका प्रोफाइल सेटअप हो गया। आपने यहाँ पे जाना है, सर्च बार में जाना है, यहाँ पे, ठीक है? अच्छा जी, अब आप खुद ज़रा अपने माइंड से सोचिएगा कि आपको कुछ ग्रुप तो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, ठीक है? बाकी आप ज़रा खुद भी सोचिएगा कि हमें जो लोग चाहिए वो किस फील्ड के होने चाहिए, ठीक है? हमें जो लोग चाहिए वो थोड़े से एजुकेटेड होने चाहिए, नीडी होने चाहिए और पैशनेट होने चाहिए। मतलब कि उन्हें काम की ज़रूरत होनी चाहिए। अब ये तो नहीं है ना कि मैं अगर मेटाफोर्स का काम कर रही हूँ तो मैं जाके कोई एग्रीकल्चर का ग्रुप है तो उसको मैं जॉइन कर लेती हूँ। एग्रीकल्चर से मुझे वहाँ से क्या मिलेगा? वहाँ पे तो फार्मर्स होंगे या डेयरी प्रोडक्ट्स के लोग होंगे, वो तो थोड़ा मेटाफोर्स को जॉइन करेंगे, ठीक है? हमें एक्टिव और पैशनेट लोग चाहिए इस काम के लिए, जो बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट लेने वाले हों, ठीक है? उसके हवाले से कुछ ग्रुप्स हैं, उनके नेम मैं आपको बता देती हूँ। ये ग्रुप जो हैं ये आप लोगों ने जॉइन करने हैं और याद रखिएगा सारे ग्रुप्स आपने आज ही जाके जॉइन नहीं कर लेने। अगर आप एकदम से सारे ग्रुप्स को जॉइन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा, ठीक है? आपने क्या करना है अभी 5 ग्रुप अभी कर लीजिएगा, 5 ग्रुप रात को कर लीजिएगा, 2-4 ग्रुप मतलब डेली बेसिस पे आपने 2-2 4-4 ग्रुप्स जो हैं वो जॉइन करते जाना है, ठीक है?
उनके जो नंबर 1 के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप आ जाता है ना, वो आ जाता है ऑनलाइन जॉब्स फॉर स्टूडेंट, ठीक है, या फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। ये 2 ग्रुप जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स की होती है, और हमें इस काम के लिए भी यंगस्टर चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अब कोई 70-80 साल के जो बुजुर्ग हैं वो तो नहीं ना इसको करेंगे, इसको वही करेंगे जो यंगस्टर्स होंगे, मतलब कि जो साथ में अपनी स्टडीज कर रहे होंगे और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ज्यादा वही पैशनेट होते हैं। तो आपने उन्हीं ग्रुप के ऊपर फोकस करना है जो ऑनलाइन बिजनेस वाले ग्रुप होंगे, ठीक है। बहुत से मेंबर्स मिस्टेक करते हैं और कहते हैं कि हम लोग पोस्टिंग भी डेली करते हैं लेकिन हमें रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस इसीलिए नहीं आता क्योंकि आप लोगों ने ग्रुप जो है वो गलत चूज किए होते हैं। कुछ लोगों ने फनी मीम्स के ग्रुप के अंदर मेटाफोर्स की पोस्टिंग की हुई होती है और मुझे बाद में कह रहे होते हैं कि मैम हमें तो कोई रिस्पांस ही नहीं आता। अब वो जो फनी मीम्स है वहां पे तो कोई भी वर्क वाला, कोई भी बिजनेस माइंडेड बंदा ही नहीं होगा, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा आपको। तो यहाँ पे ग्रुप को आपने चूज कैसे करना है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वर्क फ्रॉम होम। अच्छा जी, वर्क फ्रॉम होम नीचे मैंने डन कर दिया है। यहाँ पे मार्केट प्लेस है, वीडियोस हैं, पोस्ट हैं, पीपल हैं। यहाँ पे आपने आ जाना है ग्रुप के ऑप्शन पे, ठीक है। ग्रुप्स के ऑप्शन पे आके यहाँ पे ऊपर ये जो निशान बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये बेसिकली फिल्टर का निशान होता है। यहाँ से हमें इजीली जो है ना वो हम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हम जिस सिटी के ग्रुप चाहते हैं उस सिटी को, उस प्लेस को हम वहां पे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, और डन कर सकते हैं। और साथ में हमें पब्लिक ग्रुप चाहिए या कौन से ग्रुप चाहिए वो भी आपको नजर आ जाएंगे। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है पब्लिक ग्रुप को आपने टारगेट करना है, ठीक है। आपके ग्रुप जो है वो पब्लिक ग्रुप्स होने चाहिए, प्राइवेट ग्रुप्स आपने नहीं रखने, क्योंकि जो मोस्टली प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर अगर आप पोस्ट कर भी देते हैं ना तो वहां पर आपको एडमिन का अप्रूवल लेना पड़ता है। हो सकता है वो एडमिन 10 दिन तक अप्रूव करे, वो 15 दिन बाद अप्रूव करे। तो प्राइवेट ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करने, ठीक है। यहाँ पे आपने फिल्टर में आके पब्लिक ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके अलावा सिटी है, सिटी आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई सा भी। अगर मैं लाहौर पाकिस्तान कर लेती हूँ यहाँ पे, या आप कराची, इस्लामाबाद, कोई भी सिटी आपका जो रेलिवेंट है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये सिटी ज्यादा एजुकेटेड है या यहाँ से ज्यादा लीड्स मिल सकते हैं, क्योंकि सॉरी, जो ज्यादा एजुकेटेड सिटी होंगे या एरियाज होंगे आपने उनको ही टारगेट करना है, ठीक है। थोड़े बैकवर्ड वाले मत करिएगा, क्योंकि वहां पे अगर पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड नहीं होगी या वो फेसबुक पे इतने एक्टिव नहीं होंगे तो वहां पे आपकी पोस्ट को कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा। तो आप लोग लाहौर को कर लीजिएगा, इस्लामाबाद को कर लीजिएगा, कराची को कर लीजिएगा। ये 3 जो है वो बिग सिटीज हैं, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ से मेरे ख्याल से ज्यादा आपको लीड जो है मिल जाती है। बाकी आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जिस लोकेशन से करते हैं, आप उसको भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई इशू नहीं है कि आप पक्का बस इन्हीं 3 सिटीज में करें, और भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान कर लेती हूँ, सिटी को डिसाइड कर लिया मैंने। उसके बाद मैं शो रिजल्ट्स पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब जितने भी आपको ग्रुप्स नजर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, पब्लिक ग्रुप्स होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा कि वो मेरे जो आसपास का एरिया है वहां वाले ग्रुप्स होंगे, ठीक हो गया। इनमें से कुछ मैंने ऑलरेडी भी ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है मेंबर्स। आपने देखना है कि यहाँ पे मेंबर्स कितने हैं और कौन से ग्रुप को हमने ज्वाइन करना है। देखिए फर्स्ट वाला आप ग्रुप चेक करिएगा, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। इस ग्रुप के अंदर है भी ये पब्लिक, 67 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 3 पोस्ट आ वीक। यानी आप इस ग्रुप के अंदर क्या कर सकते हैं, एक वीक के अंदर सिर्फ 3 पोस्ट कर सकते हैं, और 67 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रुप हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिमिट लगी हुई है, एक वीक में आप 3 पोस्ट करेंगे, हमारा इतने से काम नहीं बनने वाला। नेक्स्ट मेंबर देखिएगा, सिर्फ 67 लोगों को हमारी वो पोस्ट जो होगी, तो हमने इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना। नेक्स्ट नीचे आ जाइएगा, सेकंड नंबर पे जो ग्रुप है हमारा ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, इसमें देखिएगा 42K मेंबर्स हैं इसके, यानी कि 42,000 मेंबर्स हैं, और 10 प्लस पोस्ट आर डे इसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। इसके अंदर हमारी पोस्ट जो है वो 42,000 लोगों के पास जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिएगा, नेक्स्ट वाला है लेटेस्ट जॉब इन पाकिस्तान, इसको हम रहने देते हैं। ऑनलाइन जॉब फॉर स्टूडेंट्स इन लाहौर, इसमें 47 मेंबर हैं, ये हमने नहीं करना। नीचे वाला देख लीजिएगा आप, ऑनलाइन जॉब नो एज लिमिट, ये वाला ग्रुप, ये पब्लिक भी है, 4.9K मेंबर्स हैं, 10 पोस्ट आर डे है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने अभी कल ही ग्रुप ज्वाइन किए हैं, और ये ना हो मेरे अकाउंट पे वार्निंग हो जाए, इसलिए मैं अभी किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रही। आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, नीचे वाला फ्रीलांसिंग वाला, ये वाला ग्रुप चेक करिएगा, 2.2K मेंबर्स हैं, 10 पोस्ट आर डे है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसर वर्ल्ड है, इसके अंदर भी
इसके अंदर भी क्या होगा कि सारे के सारे बिजनेस माइंडेड लोग होंगे, ठीक है, और वो सारे के सारे ऑलरेडी कोई ना कोई अर्निंग कर रहे होंगे। आपने ये वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर भी 92 के मतलब कि आपने एक तो शर्त होनी चाहिए कि पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, दूसरा ये कि उसके अंदर कम्युनिटी या मेंबर्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, और तीसरा ये कि उसके अंदर पोस्ट की लिमिट जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए। पोस्ट उसके अंदर आप ज्यादा कर सकते हो, 10+ या फिर 5+ पोस्ट भी होंगी तो चलेगा। पर डे की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक दिन के अंदर आप उस ग्रुप के अंदर 5 पोस्ट भी कर लें तो काफी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा आपने करनी नहीं है। अच्छा जी, ये तो मैंने लिख लिया था वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। अब ये एक हमारा ग्रुप, यहाँ से आपने ग्रुप कर लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑनलाइन जॉब्स फॉर स्टूडेंट। ऑनलाइन जॉब फॉर स्टूडेंट, ये वाले ग्रुप्स मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, ऑनलाइन जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी हम ग्रुप्स में जाएंगे, ठीक है। ग्रुप्स में चले जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने ये सारे ऑलरेडी ग्रुप जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं, और ये जो मेरी टीम के आपको मेंबर्स नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने भी इन ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, और इनमें से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। मैं जो अपना मोस्टली वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ग्रुप के ऊपर करती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स पैशनेट होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वही इस बिजनेस को आगे लेके चल सकते हैं। तो स्टूडेंट ग्रुप को आपने लाजमी जो है ना वो ज्वाइन करवाना है। इसमें भी देखिएगा अगेन फिल्टर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिटी आप अब कोई सा भी लिख सकते हैं, इस्लामाबाद पब्लिक ग्रुप में मैं कर लेती हूँ, ठीक है, और शो रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। और एक दफा आपने क्या करना है कि उस जो ग्रुप आपने ज्वाइन किया ना, मतलब कि देखिए फर्स्ट वाला है ना ऑनलाइन जॉब फॉर स्टूडेंट, 13 के मेंबर्स हैं, 25 ये मैंने क्योंकि इसको इस ग्रुप के अंदर ना थोड़ा सा आपने नीचे आके देख भी लेना है, चेक भी कर लेना है कि क्या इस ग्रुप के अंदर वाकई ही कोई ऐसी पोस्टिंग ऑनलाइन अर्निंग की है भी या नहीं, ठीक है। ये देखिएगा ये किसी ने पोस्टिंग की हुआ 34 कमेंट्स है इसके अंदर, और जस्ट उसने कहा हुआ है आई नीड 40 स्टूडेंट्स फॉर ऑनलाइन वर्क, और विड्रॉ इजी पैसा, और उसने नीचे अपना नंबर दे दिया हुआ है। ऐसे ही आप लोग भी इस ग्रुप के अंदर जो है ना वो पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 63 कमेंट्स। आप लोग कहते हैं कि कमेंट्स नहीं आते, हम लोग काम करते हैं, लोगों के कमेंट्स नहीं आते। अभी मेरे एक मेंबर ने मुझे मैसेज करके बताया था कि मैं कल से बिजी हूँ, एक पोस्ट की थी और इतने ज्यादा मुझे उसके ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, तकरीबन मैं 50 to 60 लोगों को रिप्लाई कर चुका हूँ, और अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मीटिंग में भी आ सकूँ। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मीटिंग लाजमी है, मीटिंग में और बाद में उनको देख लेना। मतलब ये कि काम करने का थोड़ा तरीका होता है, काम को सीख के किया जाए तो फिर ही आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिलता है। तो आपने ये जो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स वाले ग्रुप है ना, ये लाजमी ज्वाइन करना है, इनसे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिलेगा। ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। 2 ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक वर्क फ्रॉम होम वाले ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं, दूसरा आपने स्टूडेंट्स वाले ग्रुप ज्वाइन करने हैं, 2 हो गए। उसके बाद आपने फ्रीलांसिंग के जो ग्रुप हैं वो भी लाजमी ज्वाइन करने हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग के ग्रुप में से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। 3 ग्रुप्स हो गए हमारे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आपने क्रिप्टो करेंसी और बाइनेंस के रिलेटेड भी ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो लोग होते हैं वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज भी रखते हैं, बाइनेंस का नॉलेज भी रख रहे होते हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी का पता होता है सारा। उनको भी इजीली जो है ना वो हम लोग कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। आपने वो वाले ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लेने हैं। शर्त वही है कि पब्लिक ग्रुप होना चाहिए, मेंबर ज्यादा होने चाहिए, और जो पोस्ट का आप कह लेंगे लिमिट है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे ग्रुप्स का मैंने फिल्टर का भी बता दिया, आप यहाँ पे फिल्टर लगा के भी अपने ग्रुप्स को कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स आपको बता दिए हैं। ये एक फ्रीलांसिंग में आपको फ्रीलांसिंग का भी एक करके। अच्छा कुछ लोग ना ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं फ्री ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप्स, फ्री ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप्स, उनको ना मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करती, ठीक है। पता है क्यों नहीं? देखें, फ्री ऑनलाइन अर्निंग वाला अगर एक ग्रुप है तो उसके अंदर तो वही लोग आएंगे ना जो जस्ट फ्री वाला काम करने वाले होंगे। वो तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कि उन्होंने अपना माइंड ही फ्री वाला बनाया हुआ है कि मैंने फ्री अर्निंग करनी है। जो फ्री ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप में बैठे हुए हैं उनका माइंड ही ऐसा है कि हमने फ्री अर्निंग करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? हम ऐसे ही उस ग्रुप के अंदर पोस्ट करके अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो कोशिश करिएगा कि फ्री और विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले जो ग्रुप है उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप वर्क फ्रॉम होम करिएगा। ऑनलाइन अर्निंग वाला ग्रुप भी कर सकते हैं, मनी मेकिंग के नाम से ग्रुप है वो भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स वाले ग्रुप हैं वो भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के ग्रुप हैं वो भी कर सकते हैं, और उसके अलावा अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ये सारे जो हैं ये लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, मतलब बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं। ये ऑलरेडी ही अर्निंग कर रहे होते हैं, और एक पर्सन अगर अगर मैं हूँ, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मेरे पास अगर कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी जो मुझे पसंद आएगी, हो सकता है मैं उसमें भी इन्वॉल्व हो जाऊँ। तो आपने टारगेट करना है उन लोगों को जो बिजनेस माइंडेड होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि कोई एनिमल वाला ग्रुप है तो आप उसके अंदर जाके कर रहे हैं अपनी पोस्ट, या कोई एग्रीकल्चर वाला ग्रुप है तो उसके अंदर आप पोस्ट कर रहे हैं। गलत ग्रुप्स के अंदर पोस्ट नहीं करनी। जो आपके टारगेट वाले ग्रुप्स होते हैं सिर्फ उनको आज ज्वाइन करना है, और पब्लिक होने चाहिए, उनके अंदर आपने पोस्टिंग करनी है अपनी, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर हमने पोस्टिंग करनी है, और मैंने कुछ पोस्ट जो है वो रेडी करके भी रखी हुई हैं, बना के रखी हुई हैं। आप वो पोस्ट भी कर सकते हैं। और एक मिनट में पहले आपको प्रोफाइल वाली पोस्ट बनाने का तरीका बता दूं। सर हमारे पास मीटिंग का टाइम कितना है, मुझे जरा बताइएगा। जी मीटिंग अनलिमिटेड है अच्छा, टाइम हमारे पास। ये एक्चुअली मेंबर्स जो हैं वो बोर भी हो जाते हैं अगर ज्यादा टाइम ले लिया जाए, तो हमने 11 बजे स्टार्ट किया था। 12 तक कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे देखिएगा, अब हमने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो आपने पोस्टिंग करनी है वो किस तरह से करनी है। प्रोफाइल की पोस्टिंग आपने डेली करनी है। यूं समझ लें कि जो प्रोफाइल का काम होता है ना, ये आपका लॉन्ग टाइम तक चलेगा। ठीक हो गया। जो आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग की होगी, हो सकता है कोई 2 साल बाद भी उसको देखे तो वो आपको अप्रोच करे, कोई 6 महीने बाद भी देखे तो आपको अप्रोच करे। ठीक है, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाती। तो पोस्ट करने से पहले ऊपर देखिएगा, वहां पे पब्लिक का आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर चूज ऑडियंस, यानी कि आपकी पोस्ट को कौन देखते हैं। अब जो न्यू मेंबर्स होते हैं ना, उनको मोस्टली इस चीज का पता नहीं होता। हो सकता है वो फर्स्ट टाइम फेसबुक के ऊपर इस तरह से मार्केटिंग कर रहे हो। वो क्या कहते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में ना उनका फ्रेंड्स वाला ऑप्शन ऑन होता है या ओनली मी का ऑप्शन ऑन होता है, और उनको पता नहीं चलता। ठीक है, यानी उनके इन चारों ऑप्शन में से फोर्थ वाला ऑप्शन, ये वाला जो है ये ऑन होता है, और फर्स्ट वाला उनका ऑफ होता है। अब वो पोस्टिंग करते रहते हैं, उनको कोई भी कमेंट वहां पे नहीं करता, उनको खुद भी सेटिंग का पता नहीं होता। तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने अपनी प्रोफाइल से पोस्ट कर रही हैं, तो ये जो ऊपर पब्लिक वाला ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करके, यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करके इसको नीचे डन कर देना है आपने। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से जो फोटोज और वीडियो हैं वो आपने यहाँ से क्लिक करनी है, या आपको आपकी गैलरी तक ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ पोस्टिंग रखी हुई थी लगाने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये वाली कर लेती हूँ, 1। अभी ये मैंने एक ही की है, इसके अलावा आप और भी कर सकते हैं। वैसे मैं तो एक से ज्यादा करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। 1 मिनट में और ऐड कर लेती हूँ। आपने यहाँ पर कोई भी अर्निंग वाली जो अच्छी सी पोस्ट होंगी वो आपने यहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, ये कर लेती हूँ नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट के ऊपर आ गया। यहाँ से आपने ये 2-3 मैंने पोस्ट जो है ना वो कलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब आपने जो अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग करनी है ना, वो यूजलेस नहीं होनी चाहिए। हमने देखे लोगों की अटेंशन ग्रैब करनी होती है। अपनी पोस्ट को बाकी लोगों से इतना डिफरेंट बनाएं कि वो देखने वाले को बिल्कुल अट्रैक्टिव लग रही हो। आपने फेसबुक के ऊपर बहुत सी पोस्टिंग देखी होगी। ठीक है, आपने खुद सोचना है, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ऐसी कौन सी पोस्ट होती है जिसके ऊपर आके आपकी फिंगर रुक जाती है और आप उसको देखने पे मजबूर हो जाते हैं। मतलब वो पोस्ट किस तरह से उन्होंने डेकोरेट की होती है, किस तरह से उन्होंने अटेंशन ग्रैब की होती है। आपने जब आप फेसबुक को यूज कर रहे होते हैं ना, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि कौन सी ऐसी पोस्ट है, कौन सी चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही है। आपने भी उसी चीज को यूज करना है। ठीक है, उसके अलावा आपने फेसबुक के ऊपर ऐसी चीजें जो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से पोस्टिंग आती है ना, आपने वो वाली पोस्ट चेक करनी है जिसके नीचे कमेंट्स जो है वो आपको ज्यादा आए होंगे। ठीक है, ऐसी पोस्ट आपने देखनी है जिसके नीचे, मतलब कि कुछ पोस्टिंग होती है उसके नीचे 700 या 1000 तक लोगों के कमेंट आए होते हैं। आपने भी उसी पोस्ट को यूज करना है। जैसे कि टिकटॉकर्स हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो वीडियो ट्रेंड पे हो वो उसी को ही यूज कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि आप अगर फेसबुक यूज कर रहे हैं, मोस्टली हम लोग क्योंकि फेसबुक वैसे ही यूज कर रहे होते हैं, तो आपने उस पोस्ट के ऊपर ध्यान रखना है जिस पोस्ट के ऊपर लोगों के ज्यादा कमेंट्स आए होंगे। ठीक है, और उसी पोस्ट को फिर आपने यूज करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना नंबर चेंज करके उसी ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप के अंदर कमेंट्स लोगों को आए होंगे, उसी ग्रुप के अंदर आपने भी करनी है। ठीक है, ये मैं अभी आपको अपनी गैलरी में से स्क्रीनशॉट भी दिखाती हूँ। मैंने वहां भी अभी अभी कुछ से स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे। ठीक है, तो आपने वही किसी की भी पोस्ट होगी वो आपने लेके उसको मॉडिफाई करके और नंबर चेंज करके, और वही ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर से आपने वो पोस्ट ली होगी, उसी ग्रुप के अंदर जाके आपने वो पोस्ट कर देनी है। ठीक है, तो मतलब कि रीयूटिलाइज कर लेना है अपने पोस्टिंग को। अब आ जाते हैं कि अपनी प्रोफाइल के ऊपर, कि आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपनी पोस्टिंग को कैसे करना है। प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने यहाँ पे अच्छे अच्छे जो विड्रा के प्रूफ्स होंगे मेटाफोर्स के, वो आपने यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पे शो करवाने हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई हमारी प्रोफाइल पे आ रहा है तो उसको आगे से हमारी प्रोफाइल जो है वो अट्रैक्टिव लगनी चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि वाकई इस टीम में काम हो रहा है, यहाँ से लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे कर ली। यहाँ पे नीचे चूज लेआउट का ऑप्शन भी आ रहा है, ये देखिएगा नीचे। यहाँ से आप अपनी जो इसकी डायरेक्शंस है ना उसको मैं चेंज कर सकते हैं।
अगर कॉलम्स वाली करनी है तो वो इस तरह से आपको नजर आएगी। बैनर्स वाली छोटी हो जाएगी। ये फ्रेम है, फ्रेम में भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई नहीं है क्लासिक वाला, आपने बस ऐसे इसको रहने देना है, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर तो वैसे भी टैग्स वगैरह लगे हुए हैं। अगर आप अपने नेम का टैग लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो पोस्ट आपकी होगी उसके ऊपर आपने इस तरह क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर आप देखिएगा यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। एडिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। नीचे क्रॉप का ऑप्शन आएगा, क्रॉप पे क्लिक करना है। जितनी आप क्रॉप करना चाहते हैं इसमें से वो कर सकते हैं। ये लीजिए, ये क्रॉप हो गई, डन, ठीक है। उसके अलावा ऊपर देखिएगा आपको स्टिकर्स नजर आ रहे होंगे। म्यूजिक है, पर्सन को टैग करने का ऑप्शन है, लिखने का और हाइड करने का ऑप्शन है, और टाइपिंग का है, ठीक है। ये वाली जो चीज है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को अगर आपने करना है, हाइड करना है नंबर्स वगैरह को, तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। इतना तो मेरे ख्याल में ठीक हो गया। 1 मिनट, ये डन मैं कर देती हूँ। यहाँ से अगर आपने टाइपिंग करके अपना नेम वगैरह यहाँ पे मेंशन करना है, या शाहीन टीम का नेम मेंशन करना है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पे नीचे ये टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाते हैं, आप टेक्स्ट के ऑप्शंस को भी ऐड करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना जो कलर है इसका, वो थोड़ा आप अट्रैक्टिव वाला रखिएगा। जो डिम कलर्स होंगे वो आपने यूज नहीं करने, ठीक है। डिम कलर्स मतलब ये वाले जो ऑफ वाइट से कलर है, ये आपने यूज नहीं करने। थोड़ा अट्रैक्टिव कलर आपने यूज करना है, जो दूर से देख के पोस्ट को पता चल जाए। मैं रेड कलर यूज कर लेती हूँ यहाँ पे। इमोजीज आपने लाजमी यूज करने हैं, इमोजीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी अट्रैक्शन ग्रैबिंग वाले आपने यूज करने हैं। रेड कलर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वाला होता है, ये आपने लाजमी यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। ये जस्ट मैं वैसे भी रफ पे पोस्ट बना रही हूँ, आप लोगों ने ठीक वाली पोस्ट बनानी है। मैं ये वाला कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो इसको आप थोड़ा स्मॉल करके अपनी पोस्ट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आप अपना नाम साथ में यूज करना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं सारी चीजें। अगर आप स्टिकर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं जो फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं, वो भी आप यहाँ से नीचे से ऐड कर सकते हैं, सारे स्टिकर्स वगैरह भी। ये हो गया। उसके अलावा अगर आपने यहाँ पे किसी पर्सन को टैग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये करके डन, क्रॉप सारा कुछ हो गया है। इफेक्ट्स यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो रहने दें। इसके ऊपर डन कर दिया। पोस्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि आप लोगों ने अच्छी वाली पोस्टिंग करनी है। ये नहीं है कि जैसे किसी ने आपको सेंड किया है आप उसको वैसे ही कर दें, उसी का चाहे नाम हो, उसी का नंबर हो, और आप उसको बस आराम से वहीं पे लगा दें। ये दोनों पोस्ट मैंने कर दी है यहाँ पे एडिट करके। और भी ऐड करना चाहते हैं, नीचे प्लस ऐड और फोटोज का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डन कर दिया मैंने, ठीक है। ये डन हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है कि आप लोगों ने यहाँ पे लिखना क्या है। कुछ लोगों की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, ऊपर जस्ट उन्होंने लिखा होता है इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कम टू व्हाट्सएप। तो जो आपकी ये जो प्रोफाइल के ऊपर लगेगी ना पोस्टिंग, इसको आपने सही ग्रैबिंग वाला बनाना है। मैंने उसके लिए कुछ यहाँ पे ना करके रखे हुए हैं, पिन मैसेजेस मैंने करके रखे हुए हैं, ये वाले, ठीक है। अच्छा जी, ये वाले मैंने यहाँ पे रखे हुए थे। अब ये सारी मैंने जो टाइपिंग है ना, ये मैं बार बार यूज करती रहती हूँ। मतलब एक बार मैं बना के रख लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज करती रहती हूँ। अब इसके अंदर आप लोगों ने इमोजीज भी यूज करने हैं, ठीक है। कोशिश करिएगा रेड कलर वाले इमोजीज या फिर ग्रीन कलर वाले इमोजीज, पिंक कलर वाले, ये वाले यूज करिएगा। इमोजीज का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। लोग उस पोस्ट के ऊपर रुक के देखते हैं कि आखिर यहाँ पे इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन क्यों हो रही है, इतनी पोस्ट अट्रैक्टिव क्यों लग रही है, वो पढ़ने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको ऐसे ही करना है। उर्दू की आप यहाँ पे अगर इसको ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहते तो ज्यादा बड़ा रहने दे, सिर्फ इसको छोटा सा रहने दे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे शेयर करिएगा। और यहाँ पे ये जो मैंने लिंक्स लगाए हुए हैं ना, ये मेरे अपने ही क्रिएट किए हुए ग्रुप के लिंक्स हैं, ठीक है। लिंक कैसे क्रिएट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा ना उसके अंदर। लिंक से अब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है। 1 मिनट, नेट स्लो है, यहाँ पे आ नहीं रहे। अब देखिएगा जरा, ये मैंने अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो है ना, ये मैंने लगा दिया, ये मैंने साथ में लिंक भी लगा दिया है, और अपनी टीम का नेम भी मैंने मेंशन कर दिया, सारी चीजें कर दी है, पब्लिक भी कर दिया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरी पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिंक लगाए हुए हैं ना, इनका मकसद अब क्या होता है। एक तो उस नंबर जो भी पर्सन आएगा, उसने सबसे पहले मेरी प्रोफाइल चेक की, प्रोफाइल चेक करने के बाद वो इन लिंक्स के ऊपर किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करेगा। 1 मिनट, ये पब्लिश होगी तो फिर लिंक के ऊपर क्लिक होगा। मैं कर देती हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा शेयर का ऑप्शन आ रहा है नीचे के, आप अपनी प्रोफाइल पे करना चाहती हो या फिर अपने पेज पे करना चाहती हो, क्योंकि मेरा पेज भी है नीचे और मैंने बनाया हुआ है। अगर आपने पेज पे करना है तो पेज को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने अपनी सिर्फ प्रोफाइल पे, आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल पे करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका पेज अगर नहीं है तो आपको ये ऑप्शन नहीं नजर आएगा, आपको सिर्फ एक ही ऊपर वाला ऑप्शन नजर आएगा। तो मैं यहाँ से शेयर कर देती हूँ, ठीक है। शेयर करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम यहाँ पे लिंक्स लगाते हैं उनका कितना हमें बेनिफिट होता है, ठीक है। लिंक लगाने का मकसद क्या होता है हमारा।
अच्छा जी, ये पोस्ट यहाँ पे हो गई है, ठीक है? ये डन हो गई है। ये जो मैंने लिंक्स लगाए हैं सेल्फ मेड और ड्रीम कैचर मेटाफोर्स एक और था दरमियान में, वो नेट की वजह से लगा नहीं है, ये मेटाफोर शाहीन टीम वाला। ये देखिएगा अगर मैं ड्रीम कैचर मेटाफोर्स के ऊपर क्लिक करूंगी ना, कोई भी पर्सन है, मतलब मैं एक रैंडम पर्सन हूँ, मैंने ये पोस्ट देखी है, ठीक है? पोस्ट देख के मैं अभी प्रोफाइल पे भी नहीं गई, मैंने डायरेक्ट ये जो लिंक लगे हुए हैं मैंने इसमें से एक लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब कोई भी पर्सन है अगर वो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आएगा ना, उसको यहाँ पे हर चीज मेटाफोर्स की नजर आएगी, हर चीज उसको मेटाफोर्स के प्रूफ्स की नजर आएगी। यानी कि वो अब उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो जाएगा कि ये किसी अच्छी टीम से पर्सन बिलोंग करता है, जिसकी भी ये पोस्ट है वो एक अच्छी टीम से है और वो कोई अच्छा लीडर है, मुझे उसकी सारी प्रोग्रेस नजर आ रही है, ठीक है? यहाँ से लोगों को आपकी प्रोग्रेस नजर आएगी। जो लिंक्स होते हैं उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, कोई भी अगर लीडर है वो भी यहाँ से आपकी प्रोग्रेस और सक्सेस को चेक करके। अब ये भी मेरी एक मेंबर है, ठीक है? और जैसे मैं वर्क करती हूँ बिल्कुल वैसे ही ये भी करती हैं, इन्होंने भी वही लिंक्स यूज किए हुए जो मैंने इनको बताए हुए थे। तो लिंक्स लगाने का मकसद ये होता है। लिंक आपने लगाने कैसे हैं, आप ये वाला लिंक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? लिंक को कोई इशू नहीं होता, आपने जस्ट जो हमारा हैशटैग होता है उसके ऊपर उसके ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है? उसके ऊपर क्लिक करके आगे अगर आप सेल्फ मेड लिखेंगे तो आपको सजेशन में सेल्फ मेड नजर आ जाएगा, आपने वो क्लिक कर देना है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट जस्ट वैसे ही। ये हैशटैग मैंने यहाँ पे किया, ठीक है? उसके बाद ये देखिए क्योंकि मैं मोस्टली यही यूज करती हूँ ना, तो सजेशंस में मेरे यही आ जाएंगे। आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपने यहाँ पे ड्रीम कैचर लिखेंगे तो नीचे आपको ड्रीम कैचर मेटाफोर्स आ जाएगा, आपने वहां पे क्लिक कर देना है। अगर आप मिलियनर का लिखेंगे उसमें भी मेरी पोस्टिंग है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सेल्फ मेड है वो भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो मेरा अपना ग्रुप था उसको भी मैं वो भी यूज करती हूँ। आप भी अपना जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप है वो भी बना सकते हैं, ठीक है? मतलब कि ये जो लिंक्स होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो मेरे पेज का लिंक वहां पे आ जाएगा, ठीक है? पेज के अलावा जो मेरे ग्रुप का अपने का लिंक है वो भी यहाँ पे है, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? मैं फुल लिख लेती हूँ, पावर मेटाफोर्स वो मैंने शाहीन टीम के नाम से बनाया था। ये नीचे वो भी आ जाएगा, ठीक है? हम यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन है वो क्या करेगा, उसको मेरी रैंडम प्रोफाइल कहीं पे नजर आएगी, वो प्रोफाइल पे जाने के बजाय इन्हीं 3-4 लिंक्स के ऊपर क्लिक करेगा, उसको सारी A to Z चीजें पता चल जाएंगी, उसको विड्रॉ के प्रूफ भी यहीं से मिल जाएंगे, उसको टीम की सक्सेस भी यहीं से मिल जाएगी। मतलब कि उसका माइंड जो है वो यहीं पे फेसबुक के ऊपर ही उसका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा, उसके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। फिर व्हाट्सएप पे वो सिर्फ कॉन्टेक्ट करने आएगा, डिटेल्स लेने के लिए और ज्वाइनिंग के लिए आएगा, ठीक है? तो फेसबुक के ऊपर काम को थोड़ा सा आप सीख के करें। लिंक्स मैंने लगाने का तरीका आपको बता दिया। आप ये वाले लिंक्स भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक लिंक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते, आप अपने खुद के लिंक्स बनाएं और खुद का आप अपना ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? मेटाफोर्स के नाम से करना चाहते हैं, अपने नाम से करना चाहते हैं आप, वो वाले जो ग्रुप है वो भी यूज कर सकते हैं। ग्रुप बनाने का जो मेथड है वो भी नेक्स्ट किसी भी सेशन के अंदर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? और ग्रुप के अंदर ही लिंक जनरेट होते हैं, ठीक है? ग्रुप के अंदर ही लिंक जनरेट होते हैं। मैं ये 1 मिनट डिलीट कर दूंगी क्योंकि ये भी सही नहीं बनी थी। अभी नहीं होगी किससे। अच्छा जी, यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। आपने क्या करना है, अब जो अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग है ना, वो दिन में 2 पोस्टिंग करनी है आपने, ठीक है? एक सुबह के टाइम 9 बजे 10 बजे, एक सुबह मॉर्निंग में आपने पोस्ट करनी है और एक आपने रात को अपनी पर होता है, क्योंकि दिन के टाइम में मोस्टली लोग फेसबुक को यूज नहीं कर रहे होते, अपने अपने ऑफिस वगैरह में या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में बिजी होते हैं, फेसबुक को इतना कोई यूज नहीं कर रहा होता। रात का जो टाइम होता है वो हमारा प्राइम टाइम होता है। वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो आपने क्या करना है, 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जब तक भी आप काम करते हैं उस टाइम के ड्यूरेशन के दौरान आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक हो गया? अब ये तो मैंने एक अपनी प्रोफाइल पे किया है, इसी पोस्ट को आपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है। शेयर का ऑप्शन नीचे आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है? जैसे ही आप शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे नजर आ जाएंगे सारे, ठीक है? कि आप कहाँ कहाँ पे इसको शेयर करना चाहते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे अपने जो आपने ग्रुप जो भी आपने बनाए हुए हैं, ग्रुप अपने ज्वाइन किए हुए हैं, उसमें से कोई भी ग्रुप्स हैं तो आपने उनके अंदर अपनी पोस्टिंग को कर लेना है, ठीक है? उसके अंदर आपकी पोस्टिंग डायरेक्ट शेयर हो जाएगी। कोशिश करिएगा एट अ टाइम सिर्फ आप ना 10 ग्रुप जो है ना उसके अंदर पोस्टिंग करिएगा। मतलब 6 बजे आप 10 ग्रुप में कर लीजिएगा, उसके बाद 8 बजे फिर 10 ग्रुप में, उसके बाद फिर 10 से 15 ग्रुप में। एकदम से अगर आप 50 या 100 ग्रुप के अंदर करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा, ठीक है? उसके ऊपर वार्निंग लग जाएगी। तो आपने एकदम से नहीं करना, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन 10-10 15-15 मिनट के बाद आपने अपनी पोस्ट को शेयर करना है। और अगेन बता दूं, ग्रुप अच्छे वाले सेलेक्ट करिएगा जिनके अंदर मेंबर की रीच भी अच्छी होगी, वरना यूजलेस हो जाएगा। आप जितनी मर्जी पोस्टिंग करें कोई देखेगा ही नहीं तो वो यूजलेस हो जाएंगी। ये जस्ट मैंने आपको बताई है
अपनी प्रोफाइल की पोस्टिंग, ठीक है, कि आपने अपनी प्रोफाइल के ऊपर पोस्टिंग करनी कैसे करनी है। प्रोफाइल के ऊपर हमेशा आपने ये इसी तरह की पोस्टिंग करनी है जिसके अंदर आपके अर्निंग प्रूफ्स होंगे, विथड्रॉ के प्रूफ होंगे, आपकी टीम की सक्सेस होगी, वो सारी चीजें आपने अपनी प्रोफाइल से लोगों को शो करवानी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, और उसके अलावा बात आ जाती है आपके फॉलोअर्स की और जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, ठीक है, वो आ जाती है। अब आप लोग जो मेल्स हैं वो तो इजीली किसी भी बिजनेस माइंडेड पर्सन को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और हो सकता है कि वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लें। गर्ल्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं उनको सुजेस्ट नहीं करती कि आप बिला वजह किसी के इनबॉक्स में जाएं और उनको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट शेयर करें। रहने दें इस चीज को आप, ठीक है। जस्ट आप पब्लिक ग्रुप के ऊपर ही काम करें, आपके वहीं से फॉलोअर्स बन जाएंगे, वहीं से लोग आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। किसी के इनबॉक्स में डायरेक्ट आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेल्स हैं वो इजीली बिजनेस माइंडेड वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपको मिल जाते हैं फेसबुक के ऊपर। अगर कहीं पे भी आपको कोई बिजनेस माइंडेड वाला पर्सन नजर आ रहा है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, तो लाजमी आप उसको अप्रोच किया करें, ठीक है। तो पोस्ट का टाइम भी मैंने बता दिया है। पोस्ट का टाइम जो है वो अपने प्राइम टाइम रखना है, रात के टाइम में पोस्ट करनी है। अपनी जो ये जो प्रोफाइल है उसके ऊपर जस्ट आपने अपनी विड्रॉ वाली और अपनी टीम की सक्सेस वाली पोस्टिंग करनी है। लिंक्स आप ये वाले भी लगा सकते हैं, अपने भी जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग रैंडम पोस्टिंग के ऊपर, ठीक है। रैंडम पोस्टिंग के ऊपर के मेटाफोर्स के अलावा हम लोगों को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ट्रिक्स ही यूज करनी होती हैं, तो ट्रिक यूज करके आप लोगों को कैसे ला सकते हैं, उसके लिए मैंने कुछ पोस्ट बनाई हुई थी। मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। वो पोस्ट मैंने लिखी हुई थी। हाँ जी, ये वाली पोस्ट थी, ठीक है। कि अगर आप घर बैठ के रोजाना इतने से इतनी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप वो जो विड्रॉ के स्क्रीनशॉट्स है वो यूज करें। कोई भी स्टूडेंट वाला ग्रुप है, ठीक है, स्टूडेंट वाले ग्रुप के अंदर 2 वो से स्क्रीनशॉट्स ले लें। साथ में आप ये वाली पोस्ट है, आप ये भी कर सकते हैं। यानी कि रैंडम पोस्ट आप ये भी कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ट्रिक के तौर पे। क्योंकि इस तरह की पोस्टिंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा जो है ना वो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप ये वाली पोस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अर्जेंट रिक्वायरमेंट वाली पोस्ट आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर भी कमेंट्स भी करते हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। आप ये वाली पोस्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ना नो क्वालिफिकेशंस के अंदर लिख देते हैं कि एजुकेशन की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा बहुत आप एजुकेशन को भी मैटर किया करें, क्योंकि कुछ बिल्कुल ही ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको कॉपी पेस्ट का भी पता नहीं होता, फिर हमें ज्यादा उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा एजुकेशन को भी मैटर कर लिया करें दरमियान में। और विड्रॉ को लाजमी मेंशन किया करें। आपकी पोस्ट जितनी मर्जी अच्छी हो, जब तक आप वहां पे इजी पैसा और जैस कैश का वर्ड नहीं लिखेंगे ना, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। जहां पे जैस कैश और इजी पैसा और इंस्टेंट विड्रॉ का आ जाएगा ना वर्ड, वहां पे लोग आपको रीच करेंगे आके, ठीक है। और हमारा पहला काम ही ये होता है कि हमने लोगों को अपने व्हाट्सएप तक लेके आना है, बाकी सारी चीजें बात की होती हैं। लीड जनरेट करने का जो पर्पज है वो यही होता है कि लोग हमारे सिर्फ व्हाट्सएप तक आए और हम उनका नंबर सेव करें। वो हमारा नंबर तो सेव करके ही आएंगे। एक छोटी सी मिस्टेक मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, मोस्टली जो लोग करते हैं वो क्या होती है, आजकल एक वो आया हुआ है व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, बहुत से लोग गूगल से व्हाट्सएप लिंक जनरेट करते हैं और जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं उसके साथ उसको मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये वाला मेथड आपने यूज नहीं करना। देखिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारा नंबर सेव करके आए, ठीक है, और हम उनका नंबर सेव करें। अब वो जो होता है ना व्हाट्सएप में लिंक जनरेट, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। आगे हम उनको डिटेल्स देते हैं, हो सकता है उनको डिटेल वो देखें भी ना डिटेल्स को, ठीक है। वो हमारा नंबर सेव करके नहीं आते। हम उनको क्या भी दें तो हो सकता है वो हमारा नंबर सेव ना करें, तो वो तो फिर यूजलेस हो जाता है। लेकिन जो वैसे जो हम अपनी पोस्ट के साथ नंबर देते हैं, जैसे इसके साथ नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन है वो क्या करेगा, इस नंबर को पहले सेव करेगा, सेव करके फिर मेरे पास आएगा और मैं फिर आगे उसका नंबर सेव करूंगी। अब उसको ब्रॉडकास्ट में भी मैं इजीली ऐड कर सकती हूँ और वो मेरे स्टेटस भी इजीली देख सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो जो लिंक जनरेटर वाला है ना, लिंक जनरेट करके व्हाट्सएप का उसको साथ अटैच कर देते हैं कि व्हाट्सएप मी, उसको मत यूज किया करें। हाँ, वो क्विक वे है कि लोग जल्दी आपको इजीली अप्रोच कर लेते हैं, जस्ट क्लिक किया तो आपके व्हाट्सएप तक आ जाते हैं, लेकिन वो आपका नंबर नहीं सेव करते। आप उनको कह भी लेना कि भाई आप मेरा नंबर सेव करें, तो उनमें से मोस्टली लोग आप कहते हैं हाँ मैं कर लेता हूँ, बाद में वो नंबर नहीं सेव करते। तो वो जो लिंक जनरेट वाला है ना, मेरे ख्याल से वो बेटर नहीं है, वो यूज मत किया करें। आप लोग साथ में अपना नंबर जो है ना वो अटैच किया करें, ठीक हो गया। और अब हमारा टाइम बस थोड़ा सा रह गया। मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ, रिव्यू भी दिखाती हूँ मैं आपको जरा, कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो जिस चीज को फॉलो करते हैं उसके बाद उनको जो रिजल्ट है वो वहां से कैसे मिलते हैं, ठीक है। ये मैं आपके साथ एक यहाँ पे ना ऑडियो शेयर करने लगी हूँ। ये ऑडियो आप सुनिएगा। ये एक मेरे मेंबर थे, तो वो बिल्कुल इसी तरह से वो भी फेसबुक के ऊपर काम करते हैं, तो जरा उनका रिव्यू चेक करिएगा जिनकी मैं अभी बात कर रही थी।
मैम इस तरह से आवाज नहीं आती। आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, ऐसे आवाज नहीं आती डायरेक्टली काफी चीजों की ना, अगर अभी हम ऑडियो प्ले करें या कोई वीडियो प्ले करें काफी चीजों की नहीं आती वॉइस। मेरे ख्याल में इसकी सेटिंग्स जो है ना वो आपने रिस्ट्रिक्ट की होंगी। शायद इसी तरह है कोई। चले खैर कोई भी है। तो बात करने का मकसद ये था कि आप लोगों ने जिस पोस्ट के ऊपर बाकी लोगों को कमेंट ज्यादा आ रहे होते हैं उस पोस्ट को आपने फॉलो कर लेना है, उसको एडिट कर लेना है, अपना नंबर ऐड करना है और आपने वो क्या करनी है फेसबुक के अंदर उसी ग्रुप के अंदर जाके कर देनी है। ठीक है। जो दो ग्रुप सबसे अच्छे होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक हमारा स्टूडेंट्स का ग्रुप और एक वर्क फ्रॉम होम। वहां पे आपको हमेशा वही लोग मिलते हैं जो नीडी होते हैं, पैशनेट होते हैं, काम करना चाहते होते हैं। ठीक है। और वो आगे आपके साथ काम करते भी हैं, मेहनत भी करते हैं। तो आपने उन लोगों को जरूर रीच आउट करना है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पे मैं एंड करने लगी हूँ। ठीक है। कल इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे। कल हमने थोड़ा मार्केट प्लेस का काम करना है और उसके अलावा स्टोरीज कैसे डिजाइन करनी है, कैसे लगानी है, वो भी आपको बताऊंगी। आज की जो आपकी असाइनमेंट है, यूं समझ ले कि आप यहाँ पे क्लास लेने के लिए आए, मैंने आपको होमवर्क दिया और आपने उसको कंप्लीट करना है। आज सबसे पहले जाके आपने अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है उसको ठीक करना है। ठीक है। एडिट करके उसके अंदर अपनी आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, कवर फोटो, अपनी बायो और अपनी वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। आपकी प्रोफाइल को देख के ही लगेगा कि आप बिजनेस माइंडेड हैं, आप एक बिजनेस चला रहे हैं और आप एक लीडर हैं। अगर आप लीडर नहीं भी हैं, अगर आप अभी इस बिजनेस में न्यू भी आए हैं तो कोई मसला नहीं है। आप वहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लाजमी शेयर किया करें और अपनी प्रोफाइल को आपने अटेंशन ग्रैबिंग बनाना है। आज से ही आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। दिन में 2 पोस्टिंग करनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। और प्रोफाइल का काम कभी भी वेस्ट नहीं जाता। 5 साल बाद भी आपसे मेरी इवन जो दूसरी प्रोफाइल है वहां से मैं छोड़ भी चुकी हूँ, फिर भी वहां से लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सारी जो पोस्टिंग है वो ऑलरेडी हुई है। तो पोस्टिंग कभी भी आपकी वेस्ट नहीं जाती। दिन में 2 टाइम आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर वर्क करना है आप लोगों ने। ठीक हो गया? अपनी पोस्टिंग वहां पे आपने करनी है प्रोफाइल के ऊपर। और जो ग्रुप मैंने आपको बताए हैं वो ग्रुप्स आज आप लोगों ने ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है। और जो आपका नोट पैड है फोन के अंदर, उसके अंदर आपने पोस्ट लिख के बना के सेव कर लेनी है। ठीक है। ताकि बार बार आपको फिर लिखनी ना पड़े। उसके अंदर पोस्ट नोट पैड सबके मोबाइल में होगा, अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से जाके। उर्दू के अंदर पोस्ट बना लें, इंग्लिश के अंदर बना लें, जैसे भी बनानी है बना के अपनी पोस्ट को रेडी करके रखें। प्रोफाइल के ऊपर आज से ही काम स्टार्ट करें। ठीक है। और ग्रुप के अंदर भी आपने आज से काम स्टार्ट करना है। कल मजीद हम कमेंट सेक्शन के अंदर काम कैसे करना है वो देखेंगे, मार्केट प्लेस का काम देखेंगे और स्टोरीज लगाने वाला काम देखेंगे। ठीक हो गया? और कल की जो मीटिंग है वो भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी है। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह आज का जो टॉपिक है क्लियर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम लोगों को अच्छी तरह हमारी जो है समझ आ गई होगी, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं या फिर जो अभी जूम पर लाइव थे। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। बाकी इंशाल्लाह अगला जो मैम ने बताया है कल होगा, इसी के मुतालिक टॉपिक जो अगला टॉपिक है वो इंशाल्लाह कल होगा। और जो हमारी बिजनेस क्लास होगी वो शाम को तकरीबन 7:30 बजे या 8 बजे होगी। उसके बाद एक और लर्निंग सेशन होगा, वो 9 बजे होगा। तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा सीखना है, सीख कर आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे मीटिंग को हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट मीटिंग में।